बात करने वाला हूं बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जो अपना समय और पैसा राजनीति में बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह के लोग ऐसे हैं जो राजनीति के शिकार हो जाते हैं और कौन लोग हैं जो राजनीति में सफल होते हैं, आज उनके बारे में बात करने वाला हूं। और किन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए या कौन लोग अपना समय और पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं और बर्बाद ही करेंगे यदि वो राजनीति करेंगे तो। साथियों, पिछले 2006 से मैं राजनेताओं को ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं अपने इस अनुभव के बारे में, अगर जो 17-18 साल में मैंने अनुभव पाया उसके बारे में मैं दो बातें कह सकता हूं। पहली बात तो यह है, राजनीति हर कोई कर सकता है, हर कोई राजनेता बन सकता है, लेकिन यह बात भी सही है हर कोई राजनीति में सफल होता नहीं है और हर कोई सफल नहीं हो पाएगा। अब कारण क्या है? दो अलग अलग बातें मैं कह रहा हूं। हर कोई राजनीति कर सकता है, हर व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति राजनीति करेगा नहीं या राजनीति करेगा तो सफल होगा नहीं। कारण क्या है? दिक्कत यह है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं राजनीति पार्ट टाइम काम है। तो पहली सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आपको लगता है राजनीति पार्ट टाइम है, 9 to 5 अपना जॉब कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, बाकी काम कर लेंगे और बाकी 2 घंटे 3 घंटे में समय देकर राजनीति हो जाएगी, यह संभव नहीं है। ऐसे लोगों का समय और पैसा राजनीति में बर्बाद होगा जो राजनीति को पार्ट टाइम काम समझते हैं। राजनीति 24/7 365 डेज का काम है और छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम करना होगा। छुट्टी वाले दिन कोई छुट्टी नहीं है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि जनता की छुट्टी है तो जनता चाहती है राजनेता से मिलना, त्योहार है तो जनता चाहती है राजनेता से मिलना। आप ये मानकर चलिए कि आपको उस दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जितने भी लोग राजनीति में फेल हुए, जो राजनीति के शिकार बने, उन्हें ध्यान से देखिए कौन लोग मिलेंगे। 9 to 5 अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और शाम को 6 बजे 7 बजे बढ़िया कुर्ता पजामा पहनकर, बढ़िया जैकेट वैकेट पहनकर किसी चाय की दुकान पर, किसी प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ, जहाँ खाली लोग बैठे हैं वहां चौपाल पर, चौराहे पर, वहां चर्चा कर रहे हैं। और किसी के बारे में कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के अंदर क्या गुण होने चाहिए, सरकार किसकी आनी चाहिए, केंद्र में कौन सरकार बनाए, राज्य में कौन सरकार बनाए, कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है, कौन सी बेकार काम कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप टीका टिप्पणी करके, दूसरे राजनेताओं को बुरा कहकर, दूसरे राजनेताओं में कमियां निकालकर क्या आप राजनीति में कहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। ऐसे लोग अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना कोई विजन नहीं है, उनका अपना कोई गोल नहीं है, या गोल है भी तो उस गोल के लिए काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज, राजनीति पार्ट टाइम काम नहीं है, राजनीति फुल टाइम काम है। पार्ट टाइम करने वाले, पार्ट टाइम राजनीति को करने वाले या राजनीति को पार्ट टाइम जॉब समझने वाले, ये लोग अपना पैसा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद करेंगे ही। अगर कोई भी व्यक्ति पार्ट टाइम में राजनीति करने आएगा तो राजनीति का शिकार ही बनेगा। अब सवाल उठता है कि शुरुआत कैसे करें? क्या सब कुछ छोड़कर राजनीति में उतर जाए? नहीं, मैंने कब कहा सब कुछ छोड़कर उतर जाए? मैंने भी कहा शुरुआत ऐसे ही करिए कि अपना बिजनेस या काम करते रहिए, राजनीति करते रहिए, लेकिन राजनीति में क्या करना है? चौक पर खड़े होकर गपशप नहीं करनी है, खाली लोगों को इकट्ठा करके और वहां वाहवाही नहीं करनी है, किसी नेता की तारीफ या नेता की बुराई नहीं करनी है। अपना विजन, अपना गोल, अपनी टीम, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, उनके लिए काम करिए। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं और आपको पता है हफ्ते में 1 या 2 दिन मुझे मिलेगा, तो वो 1 या 2 दिन जनता के बीच में जाकर के समय बर्बाद नहीं करना। शुरुआत में अपने ऊपर काम करना, अपने गुणों को जानना, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना, राजनीति के फील्ड को जानना, राजनीति की बारीकियों को जानना। आपको टीमें चाहिए, 9 तरह की टीमें चाहिए। अगर आपको चुनाव लड़ना है, कौन सी 9 टीमें चाहिए? अगर आपको बैक एंड पॉलिटिक्स में जाना है तो 20 से ज्यादा विकल्प हैं बैक एंड पॉलिटिक्स में, कौन सा विकल्प चुनना है? आप इलेक्शन मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो किस स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट करना चाहते हैं? क्या पहले दिन आपको पूरा इलेक्शन मैनेज करने को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पहले दिन क्या होगा? टीम मैनेजमेंट मिलेगा या कोई काम मिलेगा जिसका मैनेजमेंट करना होगा। आपको बूथ लेवल मैनेजमेंट मिलेगा, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट मिल सकता है, आपको पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट मिल सकता है। मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल में से कोई मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा? उसमें अपनी महारत कैसे हासिल करनी है? कैसे लोगों को बताना है कि आपको राजनीति के बारे में क्या क्या पता है, और वो राजनीति में जो आपको पता है वो लोगों के काम कैसे आने वाला है? आपकी पार्टी के, आपके संगठन के, आपके नेताओं के, जो लोकल नेता हैं उनके, आपके जानने वालों के, उन्हें कुछ सपना नहीं आएगा कि आपको पता है। आपने सीखा, सीखने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन करना, और जब आहिस्ता 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 इंप्लीमेंटेशन करेंगे, पैरेलली अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेंगे, कम से कम इतना पैसा हो जाएगा कि अगले 5 वर्ष फुल टाइम राजनीति को देंगे तो भी आपका घर का खर्चा, आपके अपने खर्चे जो राजनीति में होने वाले हैं, उसके लिए आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। तब आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। लेकिन पार्ट टाइम में बकवास करने के लिए नहीं, बदलाव करने के लिए काम करना।
पार्ट टाइम में चौक पर, चौराहे पर खाली लोगों के साथ सिर्फ बढ़िया कपड़े पहन लेना, राजनीति पर चर्चा करने के नाम पर किसी नेता के नीतियों की तारीफ करना, किसी नेता की नीतियों की बुराई करना, किसी को व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, ये राजनीति नहीं है। आई एम सॉरी, ये राजनीति नहीं है। और ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं, जो अपने समय का यूटिलाइजेशन दूसरे राजनेताओं पर टीका टिप्पणी करने पर, दूसरे राजनेताओं की रणनीतियों में कमियां निकालने पर, दूसरे नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर, किसी नेता की अंधभक्ति या चापलूसी करने पर, चमचागिरी करने पर, किसी पार्टी या नेता के सिर्फ पीछे लगे रहने पर, क्योंकि वो नेता आगे बढ़ रहा है, उससे आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। आप आगे कब बढ़ेंगे? जब आप अपने लिए काम करेंगे। अगर उस नेता के वाकई आप प्रशंसक हैं, उस नेता के वाकई आप मानते हैं वो नेता है, अच्छा नेता है, तो उसके पद चिन्हों पर चलिए, उसके किए गए कामों को देखिए और उन कामों को करने का प्रयास करिए। किसी भी क्रिकेट का मैदान हो या कोई भी खेल का फील्ड हो, ऑडियंस के लिए अवार्ड नहीं है। रिवॉर्ड गोज टू दोज हु मेक्स थिंग्स हैपन एंड नथिंग लेफ्ट फॉर दोज हु वॉच। ऑडियंस के लिए कोई अवार्ड नहीं बना साहब, आप ऑडियंस बने हुए हैं। आप चर्चा कर रहे हैं खामखा में दूसरे के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे की नीति पे, और जब आप बुराई भी कर रहे हैं, कई लोगों को लगता है मैं तो उस नेता की बुराई कर रहा हूं, मैं तो इस पार्टी की बुराई कर रहा हूं, नाम तो उसी का ले रहे हैं ना। चर्चा किसकी हो रही है? और राजनीति में चर्चा, पर्चा, खर्चा, इन तीन चीजों का बड़ा महत्व है। और लोग खर्चा करके चर्चा में आते हैं, पर्चे बनवा करके चर्चा में आना पसंद करते हैं, और आप फ्री में चर्चा में ला रहे हैं। बेहतर होगा अपने पर, अपने काम पर फोकस करिए, अपने गोल पर फोकस करिए, अपनी टीम बनाने पर फोकस करिए, वरना आपका समय, आपका पैसा बर्बाद होगा। ऐसे लोग जिनका विजन, जिनका गोल क्लियर नहीं है, ऐसे लोग जो जिन्हें पता नहीं उन्हें कहां पहुंचना है, जिनकी मंजिल का पता नहीं, जिनके रास्ते का पता नहीं, जिन्हें खुद नहीं पता कहां पहुंचना है, वो बस राम भरोसे बैठे हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं, अल्लाह के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि अचानक कुछ एक दिन चमत्कार होगा और आपको पिक कर लिया जाएगा और आपको सांसद विधायक बना दिया जाएगा, आप राजनीति में पदार्पण कर लेंगे। नहीं होगा साहब ऐसा। ऐसे लोग ही शिकार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो जो समय, जो पैसा फालतू की चीजों में लगा रहे हैं, वो अपने ऊपर लगाए गए। एक और वो लोग भी अपना पैसा और समय बर्बाद करने वाले हैं और बर्बाद कर रहे हैं, और वो शिकार ही बनेंगे। क्या? किसी नेता के साथ लगे रहना और उस नेता के साथ लग करके ही अपने आप को नेता डिक्लेयर करना या अपने आप को मानना आप नेता बन गए। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बड़ा नेता हो सकता है, कोई गॉडफादर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मेंटर हो आपका, कोई गाइड हो जिसके साथ आप लग करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपनी पहचान तो बनाइए। जो मैंने बार बार कहा, राजनीति में दो तरह के लोग हैं साहब। एक वो लोग हैं जो पार्टी पर या किसी नेता पर डिपेंड है, और एक वो लोग हैं जिन पर पार्टी या नेता डिपेंड है। आप कैसे नेता बनना चाहते हैं? ऐसे नेता क्या आप पार्टी पर डिपेंड रहे हमेशा? आप किसी नेता पर डिपेंड रहे, वो नेता कहे लड़ लो तो लड़ना पड़ेगा, वो नेता कहे बैठो तो बैठना पड़ेगा। उस पार्टी ने कहा आप इस क्षेत्र में जाके काम करिए, करना पड़ेगा, पार्टी ने मना कर दिया वहां काम मत करिए, आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नेता बनने से क्या फायदा? फिर तो आप हमेशा ही उस पार्टी या उस नेता के, उसके पिछलग्गू बने रहेंगे साहब। अगर आप चाहते हैं वाकई राजनीति में बड़ा बनना, वाकई चाहते हैं राजनीति में नाम हो, शोहरत हो, लोग आपको पहचाने, आपकी पहचान बने, तो अपनी पहचान बनाने के लिए काम करिए। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, ऐसे राजनेता बनिए जिन पर पार्टी निर्भर हो जाए, जिन पर पार्टी या नेता डिपेंड हो, ना कि ऐसे नेता बनिए कि जो खुद पार्टी या नेताओं पर निर्भर रहे। ऐसे नेता कब बनेंगे? जब आप आगे बढ़कर के काम करेंगे, जब आप जिम्मेदारी लेंगे, जब आप अपना जनाधार बनाएंगे, अपना फेस वैल्यू डेवलप करेंगे, मुद्दों के आधार पर, काम के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अपने काम करने, अपनी पहचान के आधार पर जब आप अपनी पहचान बनाकर लोगों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, लोगों को कनेक्ट करना शुरू करेंगे, आपका जनाधार बनेगा, तो इससे दो लाभ होंगे। पहला लाभ होगा आप जननायक बनेंगे, दूसरा लाभ होगा जो पैसा, जो समय, जो संसाधन आप लगा रहे होंगे वो आपको रिटर्न भी मिलेगा, वो आपको बदले में कुछ बेनिफिट भी देंगे। वरना किसी नेता के साथ, मान लीजिए नेताजी ने कहा मेरी रैली है उसमें 1000 लोग ले आओ, अब आपने 1000 लोग 10 बसें भर के, 20 बसें भर के भेज दिए, 10-20 बसों का खर्चा भी करा, 1000 लोग भी भेजे, आपका क्या हुआ? आपने बस नेताजी के पीछे लगे रहे। नेताजी कहेंगे कल को चुनाव लड़ना है तो लड़ लेंगे, नेताजी कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। किसी नेता के साथ जुड़िए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना भी तो जनाधार बनाइए। 1000 लोग पहुंचे, अच्छी बात है, आप लेके जाइए 1000 लोग, लेकिन 1000 लोग तो ऐसे होने चाहिए ना जो आपके बलबूते, आपके ऊपर दाव खेलने को तैयार हो, ना कि उस नेता के बलबूते और उस पार्टी के बलबूते। अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है, पार्टी के नेता से जुड़े लोग हैं और आप उन्हें लीड कर रहे हैं, तो कल आप नहीं होंगे तो उनमें से कोई आ जाएगा, फिर आपकी क्या जरूरत है? अगर आप चाहते हैं आप ही लीडर बने, आपको ही वो नेता, वो पार्टी लीडर बनाए, या आपकी ही जिम्मेदारी हो, तो अपनी पहचान बनाइए और ऐसा जोन ढूंढिए ना। ज्यादातर लोग जो फेल हो रहे हैं ना राजनीति में, जो शिकार बन रहे हैं, जो अपना पैसा, अपना समय, अपने संसाधन बर्बाद कर रहे हैं, वो कंफर्ट जोन चाह रहे हैं, आसान वाला जोन, ऐसा जोन, ऐसी सीट जहां से पार्टी का टिकट मिले और मैं जीत जाऊं। मेरे पास भी आते हैं कि लोग साहब यहां से अगर पार्टी की टिकट मिले ना, जिस भी पार्टी की, उस पार्टी की अगर यहां से टिकट मिली तो मेरी जीत निश्चित हो जाएगी।
मैं कहता हूं अच्छा ये बात आपको पता है, ये क्या यही बात उस पार्टी के लोगों को पता है ना? ये तो सर सबको पता है, जग जाहिर है। मैंने तो पार्टी बेवकूफ है, आपको क्यों देगी टिकट? और फिर वो रीजन देते हैं मेरी जाति के वोट ज्यादा है, मेरे धर्म के वोट ज्यादा है। तो अगर आपकी जाति आपके धर्म का कोई और उम्मीदवार हो तो चलेगा ना, क्योंकि वो जाति और धर्म के वोट ज्यादा है और वो बेनिफिट मिल जाएगा पार्टी को, तो पार्टी आपको ही क्यों मौका दे? अब सामने वाले के पास जवाब नहीं होता कि मुझे ही मौका क्यों मिले। हाँ, सिर्फ ये रीजन नहीं होना चाहिए कि वहां पार्टी के वोट ज्यादा है। अगर पार्टी के वोट ज्यादा हैं तो कुछ ऐसा काम करिए कि उन वोटों में इजाफा होता हो, आपकी वजह से वोट एड ऑन होता हो। 10%, 20%, 5%, कुछ तो आपका वोट हो कि अगर आपको टिकट मिल गया तो आपके वोट ऐड होने से पार्टी की लीड बढ़ जाएगी, पार्टी आगे बढ़ जाएगी, वरना तो किसी को भी मौका मिल जाएगा। और ऐसा जोन चुनिए ना जो कंफर्ट जोन के बजाय टफ जोन हो। कई नेताओं ने चुना, कई नेता जो आज भारत की राजनीति में राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता हैं, उन्होंने टफ टाइम में, टफ जोन में पार्टी को ऐसी जगह लाकर खड़ा किया जहां पर पार्टी को भी विश्वास नहीं था कि पार्टी वहां से सीट निकाल सकती है, पार्टी अपना जनाधार तैयार कर सकती है, पार्टी वहां सर्वाइव भी कर सकती है। नीचे दरी पर सो करके बिना खाना खाए 2-2 दिन उन्होंने पार्टी का प्रचार प्रसार किया, ऐसे एरिया में जाकर किया जहां पार्टी को कोई नाम लेने वाला नहीं था साहब, और लोग पार्टी के नाम से नाराज हो जाते थे। उन्होंने लाठियां सही, डंडे सही, जेल गए, यातनाएं सहते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे और अपना जनाधार बना लिया, इतना बड़ा अपना चेहरा बना लिया कि आज के नेता पार्टी से बड़े हो गए हैं। राज्य स्तर पर भी पार्टी उन नेताओं से है, वो नेता पार्टी से नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे बहुत सारे नेता भारत की राजनीति में हुए और वर्तमान में भी हैं, पार्टी उनसे है, वो पार्टी पर डिपेंड नहीं है। आज पार्टी उन पर डिपेंड हो गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जनाधार ऐसा बनाया अपनी काबिलियत के आधार पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, राजनीति में ऐसे लोगों का पैसा और समय बर्बाद होगा ही जो काबिल नहीं है। अब तक जो हो गया, नाकाबिल लोग सफल हो गए, कम अच्छा बोलने वाले सफल हो गए, कम अच्छी रणनीतियों वाले के आधार पर सफल हो गए। अब ऐसा होने वाला नहीं है, अब एक से एक काबिल लोग आ रहे हैं। और यदि आप सोचते हो केवल पार्टी के वोट के आधार पर ही आप चुनाव जीत जाएंगे, तो जब बढ़िया से बढ़िया लहर होती है तब भी बहुत सारे लोग उसी पार्टी के हारते क्यों हैं? अगर पार्टी का इतना नाम होता, पार्टी का ही इतना जीत का श्रेय जाता, तो बड़ी लहर होने के बाद कोई हारना नहीं चाहिए था उस पार्टी से और दूसरी पार्टी का कोई जीतना नहीं चाहिए था। बड़ी से बड़ी लहर में भी दूसरी पार्टी के कई लोग जीत जाते हैं, अपनी सीट बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं? क्योंकि उनका अपना जनाधार है। उन्होंने राजनीति का शिकार बनना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपना पैसा, अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया, अपना जनाधार तैयार किया। और जब लोग उनके साथ कनेक्ट हो गए, उनका जनाधार बन गया, तो पार्टी को भी स्वीकार करना पड़ा उनका जनाधार। और नेता जब जनता के बीच में गया तो जनता ने भी उसे अपना नेता स्वीकार किया। भले दूसरे नेता, दूसरी पार्टी की लहर चल रही थी, चुनाव वो जीत गए। ऐसे लोग जो सोचते हो पार्ट टाइम में हो जाएगा, जो सोचते हो बिना मेहनत करे हो जाएगा, आसान सीट पर हो जाएगा, जो इंतजार करते रहते हो अचानक घर से मुझे बुला लिया जाएगा, मुझे उम्मीदवार बना दिया जाएगा, अब ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे सभी लोग राजनीति के शिकार बनते रहेंगे, बन रहे हैं, और आने वाले समय में भी उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। उनका समय, उनका पैसा, उनके संसाधन दुरुपयोग होगा या कोई दूसरा यूज कर लेगा, उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। ज्यादातर राजनेता जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो आज भी शिकार हैं, कल भी शिकार थे, और आने वाले समय में वो केवल शिकार ही रह पाएंगे, वो राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे।